Hello students, welcome to the second video of this chapter, work and energy. हमने एक वीडियो इससे पहले कर लिया है और उस वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और हमने बात की थी कि वर्क क्या होता है और हमने बहुत देर तक ये भी बात की थी कि वर्क क्या नहीं होता है. वर्क क्या नहीं होता है वो हम समझेंगे फॉर्मूला से, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था. तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप बुक में से पढ़ सकते हो या फिर वो वीडियो देख सकते हो या फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट में. बट ऑफ कोर्स वो वीडियो आप देखोगे तो डेप्थ में आपको बहुत सारी और भी चीज़ें कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. चलो एनीवे रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज एनीवे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वर्क पे इस वीडियो में और इसके लिए अपने को फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी. सो हमने सबसे पहले देखा था कि वर्क का डेफिनेशन क्या है. वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बस ये बात थी वर्क की. इसमें अपने को यूनिट भी पता है. यूनिट क्या क्या पता है? देखो जैसे सबसे पहले इसका यूनिट है जूल. कैसे आया जूल? ये है न्यूटन, ये है मीटर. सो न्यूटन इंटू मीटर बन जाता है जूल. सो अपन ने देखा था कि 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. ये भी देखा था हमने कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब ये होता है कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता है, एब्सेंट होता है. डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो स्केलर का मतलब. ना इस फॉर्मूला को अगर आप देखो ध्यान से तो आपको समझ जाएगा कि वर्क तभी बोला जाता है जब फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है. दोनों केस में फोर्स कहा जाता है. राइट मतलब फोर्स होना चाहिए, कुछ तो आप फोर्स लगाना चाहिए और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए. भाई कुछ तो होना चाहिए उसके साथ. इट शुड मूव. ओनली देन वर्क विल बी सेट टू बी डन. नाउ देयर इज स्मॉल लिटिल थिंग जो हम लोग इस वीडियो में एक्स्ट्रा बात करेंगे. दैट स्मॉल थिंग इज दैट डिस्प्लेसमेंट शुड बी in the line of या in the direction of, in the line of force. फोर्स की लाइन में या फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के लाइन के इधर इधर कहीं ना कहीं होना चाहिए. अगर वो ऐसा नहीं है तो किस्सा खत्म हो जाता है. दैट वी विल सी इन दिस वीडियो. राइट एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. बट उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं शुरू से एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन 13 इज पेज 159 में देख लो आप. It says a person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. एक सूटकेस है, बंडल ऑफ हे मतलब वो जो सूखे से घास होती है उसको ऐसे उसने सर पे रखा हुआ है. आधे घंटे तक रखा हुआ है and he is tired now. Right? So the question asked is, has he done some work or not? एक मिनट, वो थका क्यों है? उसने कुछ वर्क किया है या नहीं किया है? तो आप बोलेंगे कि थक गया है वो हम समझ सकते हैं, बट वर्क उसने साइंटिफिक फॉर्मूला के अनुसार, साइंटिफिक कंसेप्ट के अनुसार उसने वर्क नहीं किया. बिकॉज फोर्स तो वो लगा रहा है. फोर्स लगा रहा है ना. फोर्स नहीं लगाएगा तो क्या होगा? गिर जाएगा. तो उसके पाँव हर चीज स्टिफ है तो फोर्स तो लग रहा है उसको पकड़ के रखने के लिए. बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां लेके चलना, ऊपर नीचे करना, कुछ कर रहा है क्या? वो नहीं, कुछ नहीं कर रहा. राइट. सो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. इसलिए आप बोल सकते हो कि नहीं वो वर्क नहीं कर रहा. नो, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क. सो हमने क्वेश्चन 13 कर लिया. राइट, गुड. सो ये था हमारे पिछले वीडियो तक की बात. ये हमने रिवाइज कर लिया, एक क्वेश्चन भी उस पर रिविजन पे कर लिया. अब इस वीडियो में अपने को एक स्पेशल बात करनी है. वो ये है कि देर आर 3 केसेस. 3 केसेस क्या होंगे? पहला केस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम, मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां, इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया. ना ये फर्स्ट केस कैसा दिखता है? देखो, सपोज मेरे पास ये एक डब्बा है. इस डब्बे को ऑफकोर्स ये डब्बा टेबल पे है तो मैं टेबल भी ड्रॉ कर लेता हूं. ओके,
नाउ अगर मैं इस डब्बे को यहां फोर्स लगाऊं, ये यहां पे पुश किया मैंने और डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियसली अगर आप डब्बे को वहां पुश करोगे तो वहीं डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? यस, ओके। ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में आप बोलते हो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस विच इज पॉजिटिव वर्क। सो यहां पे इस केस में क्या होता है, इस केस में पॉजिटिव वर्क इज डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डन, जो वर्क हमने किया है वो पॉजिटिव माना जाएगा। समझ गए? गुड। अब दूसरा केस जिसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? देखो सपोज ये सपोज एक रोड है और रोड पे एक कार है, ओके? नहीं अच्छी लगी कार? ठीक है, अब तो कार लग रही है। अब देखो ये गाड़ी, ध्यान से देखना, ये गाड़ी ऑलरेडी, या फिर एक काम करते हैं इसको, आई थिंक इसको चेंज करके ये करते हैं, मजा आएगा। ये ओके, सो यहां पे ये गाड़ी नीचे जा रही है, राइट? ऑब्वियसली ये गाड़ी नीचे जाएगी, यस, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, करेक्ट। अब आप नहीं चाहते कि ये गाड़ी नीचे जाए, सुनो, आप नहीं चाहते कि ये गाड़ी नीचे जाए। क्यों जा रही है? ग्रेविटी उसको बुला रही है तो जा, बट आप नहीं चाहते कि वो नीचे जाए, तो आप क्या करते हो बताओ? अगर आपकी गाड़ी एक हिल पे, आपकी साइकिल एक हिल पे डाउन हिल जा रही है, तो आप ब्रेक लगाते हो कि नहीं? तो आप फोर्स कहां लगाते हो? आपको पता है, ब्रेक या रिटार्डेशन या ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वो रुकेगा। देखो यहां जा रहा है, आप यहां खींचोगे ना, सो बेसिकली आप खींच रहे हो मतलब ब्रेक लगा रहे हो। ये कौन सा ब्रेक है? ये फोर्स जो है ये ब्रेक लगा रहे हो आप, राइट? नाउ टेल मी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं? देखो गाड़ी नीचे जा रही है, फिर भी हम फोर्स ऊपर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गाड़ी रोकना चाहते हैं। इस केस में वर्क इज सेड टू बी एफ इंटू माइनस एस। ऐसा क्यों बोला? या फिर इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। देखो क्यों? ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रहा है, बट फोर्स पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, सो दिस इज नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे आप क्या बोल सकते हो? नेगेटिव वर्क इज डन। समझ गए बात? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो पॉजिटिव वर्क होगा, है ना? जो हम चाहते थे वो हुआ, पॉजिटिव। अब यहां पे क्या हो रहा है? जो हम चाहते थे वो हुआ, बट ये गाड़ी नीचे जा रही है और हम ऊपर खींच रहे हैं, हम बेसिकली काइंड ऑफ उल्टा कर रहे हैं, तो नेगेटिव वर्क है, ओके? तीसरा केस में ये होगा कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे हो सकता है? समझो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? समझ लें हम लोग एक बार। चलो ये फिर से कार लेते हैं, ओके? हाँ, अब देखो ये कार जा रही है यहां, ओके? कार उधर जा रही है। अब सपोज फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं परपेंडिकुलर? ये देखो 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। इस सिनेरियो में वेरी इंटरेस्टिंग, इस सिनेरियो में वर्क डन इज 0। यू विल से दैट नो वर्क इज डन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी है, फिर भी वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द लाइन ऑफ फोर्स। देखो ये रहा लाइन ऑफ फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट है, ये रहा लाइन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसी लाइन में है, ऑपोजिट है पर है, बट ये रहा फोर्स और ये उसकी लाइन में है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन नहीं माना जाएगी ना। देखो ये साथ में है तो एक लाइन में उधर एक डायरेक्शन में, ये भी एक लाइन में है, इसको यहां ड्रॉ करूं क्या मैं, ये देखो ये इधर, कैसा लग रहा है, एक ही लाइन में है कि नहीं, एक ही लाइन में है बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बट ये एक लाइन में है ही नहीं। सो इन दिस केस वर्क इज नॉट डिफाइंड टू बी डन। वर्क का मतलब ये है कि भाई फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक लाइन में तो होने चाहिए, यहां पे वर्क नहीं हो रहा। ओके, नाउ यू माइट ऑब्वियसली थिंक ये सब कब होता है, कब कैसे होता है, कहां होता है, ये सब हम देखेंगे। चलो इसका एग्जाम्पल समझे। एग्जाम्पल कहां पे लिखूं, चलो यहां लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ऊपर लिख लेते हैं। यस, लेट्स राइट डाउन योर, यहां पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मैन पुशिंग अ कार, मैन पुशिंग अ कार, बराबर। एक मैन पुश करता है कार को तो यहां फोर्स लगाता है और कार भी चली जाती है। इसका तो एग्जाम्पल ले ही लिया हमने। एग्जाम्पल इसका क्या सा है, अप्लाइंग ब्रेक्स। सी ऑब्वियसली अगर गाड़ी आगे जाएगी तो ब्रेक लगाओगे तो पीछे ही फोर्स लगेगा, राइट। अगर गाड़ी रुक गई तो फिर ऑब्वियसली गाड़ी आगे जा रही है तभी आप फोर्स लगा रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो। गाड़ी जाएगी नहीं तो ब्रेक का लगाओगे, गाड़ी रोकी तो ब्रेक कहां से लगा, राइट। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये कब होता है, दिस इज वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ मूविंग कार। समझो, ये सब आपको एक्सप्लिसिटली बुक में नहीं दिया है बट यू विल रियलाइज दिस। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन मूविंग कार। देखो देखो देखो, गाड़ी यहां चल रही है, क्यों चल रही है, बिकॉज उसने एक्सेलरेटर प्रेस किया है, वगैरह वगैरह किया है। ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि गाड़ी अपने आप जा रही है, आई एम नॉट सेइंग गाड़ी अपने आप जा रही है। मैं बोल रहा हूं मैंने एक्सेलरेटर प्रेस किया है या किसी ने तो पुश किया है, जो भी है। नाउ बिकॉज गाड़ी आगे जा रही है, ग्रेविटी आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे काम करता है, आपको पता है, यस और नो, यस। नाउ डेफिनेटली अगर गाड़ी आगे जा रही है तो एक्स एक्सिस में जा रही है, और फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमेशा 90 डिग्री होता है। सो इन दिस केस ग्रेविटी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, हु इज डूइंग इट, कौन कर रहा है वो वर्क, हम कर रहे हैं। हम गाड़ी को पुश कर रहे हैं ना, हम गाड़ी को ऐसे पुश कर, देखो यहां पे ये फोन, ये देखो ये फोन जब ऐसे जा रहा है आगे, जब ये फोन आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उधर है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे देखो इसका वेट तो नीचे है ना, सो ये जा रहा है आगे और वेट है नीचे, तो किसने जीरो वर्क किया, किसका 90 डिग्री आ रहा है, ग्रेविटी का। बट व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डूइंग पॉजिटिव वर्क और नो, टेल मी, एम आई डूइंग पॉजिटिव वर्क, यस, डेफिनेटली। कैन यू गेस if somebody is doing negative work? हाँ, वेरी गुड। कैन यू गेस इन दिस एग्जाम, देखो इस एक एग्जाम्पल में सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे। देखो यहां पे मैं इसको पुश कर रहा हूं तो आई एम डूइंग दिस पॉजिटिव वर्क, ग्रेविटी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ग्रेविटी इज डूइंग जीरो वर्क, तो वो भी केस हो गया। इज एनीबडी डूइंग दिस नेगेटिव वर्क? देखो ये आगे जा रहा है, कोई है जो पीछे फोर्स लगा रहा है ना, हमेशा एक फोर्स है जो हमेशा पीछे लगता है, कौन सा, ब्रेक। एक मिनट, यहां किसने ब्रेक लगाया, सोचो 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 सोचो, फ्रिक्शन। अरे हम ब्रेक लगाए ना लगाए, फ्रिक्शन तो हमेशा गाड़ी रोकता है। सो जब मैं इस पेंस को आगे पुश करता हूं तो आई एम डूइंग पॉजिटिव वर्क बिकॉज आई एम पुशिंग, ग्रेविटी इज डूइंग जीरो वर्क बिकॉज परपेंडिकुलर, एंड फ्रिक्शन, देखो ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शन इज डूइंग नेगेटिव वर्क। क्या बात है, एक ही सिनेरियो, एक ही एग्जांपल में तीनों केसेस आ गए। क्लियर है, गुड। अब इसमें अपने को क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है। देखो
क्वेश्चन नंबर 18, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ है. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. अरे ये तो हो गया. बेसिकली उन्होंने ये दिया है 3 केसेस, राइट. सो ये बोल रहे हैं वो लोग कि डिस्प्लेसमेंट, जस्ट एक मिनट, सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा राइट में हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट. सो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट. अब वो लोग बोल रहे हैं अलग अलग केसेस है, ठीक है. तो उन्होंने कौन से केसेस दिए, यही 3 केसेस दिए हैं. ओके, पहले उन्होंने ये वाला केस दिया है, फिर शायद सामने वाला केस दिया है, जस्ट लेट मी कंफर्म, फिर सामने वाला दिया है और फिर पीछे वाला दिया है. सो ये रहा F, ये रहा F और ये रहा F. अब आपको बताना है कि किस केस में पॉजिटिव वर्क हो रहा है, किस में नेगेटिव और किस में जीरो. बताओ बताओ बताओ. ये रहा 90 डिग्री, ये चला गया यहाँ. ये रहा कैसा, सेम डायरेक्शन, मतलब ये रहा ये वाला और ये. समझ गए? क्लियर है ना. ऑपोजिट्स मतलब 180 मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस वर्क होता है, सेम डायरेक्शन में प्लस वर्क होता है, और 90 डिग्री में वर्क ही नहीं होता है. आई एम नॉट सेइंग नोबडी इज डूइंग इट, समबडी इज डूइंग इट, बट द फोर्स विच इज एक्टिंग डाउन, ग्रेविटी, इज नॉट डूइंग एनीथिंग. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. क्लियर है? वो इधर भी है ना, ग्रेविटी इज ऑल्सो वर्किंग हियर डाउन, but we are not talking about gravity here. Of course, if you talk about gravity here, so for example this force due to gravity, so who is doing positive work? Yes, I am doing positive work. Who is doing zero work? Gravity is doing zero work. And who is doing negative work? Friction. So yes, हम लोग एक एक केस अलग अलग पढ़ रहे हैं, बट है तो एक सिनेरियो में बहुत सारी चीजें हो जाती है. सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, ठीक है. Good. Now I think question number 2 can also be done. Just let me check. Write an expression for the work done when force is acting on an object in the direction of its displacement. अगर in the same direction में रहेगा तो ये रहा work is equal to Fs. So question number 2 is also done. यही तो है, इसमें ही सब क्वेश्चंस हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया. पेज 149 पे था, अब फिर से 159 पे जाते हैं, 158 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ. हाँ, ये बहुत बढ़िया है. चलो, सो फॉर पीपल हु आर थिंकिंग इज दिस फॉर्मूला एप्लीकेबल? यस, इट इज एप्लीकेबल, इट इज डेफिनेटली एप्लीकेबल. बट आपको प्लस लेना है, ऐसा केस रहेगा तो माइनस लेना है, यहां पर ऐसा केस रहेगा, और ऐसा केस रहेगा तो जीरो बोल के खत्म कर देना. ना यू माइट आस्क, सर फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फिर वर्क क्यों नहीं है सर? सी, इफ समथिंग इज जीरो वी अंडरस्टैंड, बट इफ बोथ आर नॉट जीरो, फिर जीरो कैसे हुआ? क्योंकि ये डेफिनेशन है. और एक चीज है, इसके अलावा और एक चीज है, तो ये बोलना नहीं. चलो अभी इसको हटा देते हैं और अब देखते हैं कि व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में वो बोल रहे हैं कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट मूव हो रहा है. सो सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है. एक गोल गोल सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, मतलब कि मून हो सकता है, मून भी तो हो सकता है. व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? सो अपने को ये केसेस मालूम है, अब अपने को देखना है कि वर्क कहां हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहां, सॉरी फोर्स कहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहां. सो मुझे बताओ, अपन ने पिछले पढ़ा है, पिछले क्लासेस में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, ग्रेविटेशन में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, इसमें पढ़ा है. ध्यान से, मून को अर्थ हमेशा सेंटर पे बुलाता है, याद करो, सेंटर की तरफ, सर्कुलर मोशन. तो ये रहा फोर्स, है कि नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. समझ गया कि नहीं समझ गया? अर्थ हर चीज को अपनी तरफ बुलाता है, तो ये रहा फोर्स. सर्कुलर मोशन में गोल 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 घुमाते हुए अगर आप कोई चीज को छोड़ दो, मुझे बताओ
अर्थ अगर मून को गोल 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 घुमाते छोड़ दे तो मून कहाँ जाएगा? ये ऐसा सीधा चला जाएगा, ये ऐसा सीधा चला जाएगा, जहां भी छोड़ोगे वहां सीधा भाग जाएगा। सो अगर यहां है तो वो यहां जाने की कोशिश करता है। कहां पे? पर टैंजेंट जाने की कोशिश करता है, टैंजेंट। तो ये है रेडियस, आप समझ रहे हो, ये आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ोगे, बट दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द टैंजेंट। सो बेसिकली रेडियस की तरफ कौन है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टैंजेंट की तरफ कौन है? डिस्प्लेसमेंट या उसकी वेलोसिटी उस मोमेंट पे। हाँ, हम बार बार खींच रहे हैं उसको तो गोल गोल घूम रहा है, बट उस मोमेंट पे वो टैंजेंट जाना चाहता है। नाउ ज्योमेट्री सेज दैट रेडियस एंड टैंजेंट टू दैट पॉइंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। नाउ इफ दीज टू आर परपेंडिकुलर, डेफिनेटली ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो गए। सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ कौन सा केस हुआ? कौन सा केस हुआ? ये वाला केस हो गया ना। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड? 0। हाउ इज दिस पॉसिबल सर? हाउ इज दिस पॉसिबल? अर्थ ही तो गोल गोल घुमा रहा है, वर्क कैसे नहीं हो रहा है? यस, आई अंडरस्टैंड टोटली दैट यू आर सेइंग सर फोर्स लग रहा है, गुड। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ सर हो भी रहा है। फिर कैसे वर्क 0 हो सकता है? समथिंग इज हैपनिंग, राइट? बट दैट समथिंग शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इज दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? नो। तो यहां पर वर्क को 0 बोल दिया। समझो, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है। पिछले वीडियो में वो बोला था हमने, बट इस वीडियो में हमने क्या ऐड किया? हमने बोला फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, यस। बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, एक लाइन में तो हो, एक डायरेक्शन में या एक लाइन में तो हो। ये परपेंडिकुलर से काम नहीं होगा। काम मतलब वर्क नहीं होगा। क्लियर है? सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 11। यस, यू हैव टू बी कन्विंस्ड, राइट? चलो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे, कौन सा करें? 2 कर लें? यस, वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 2। इसको हटा देते हैं। यस, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground। ठीक है ना? फेंका पेन या बॉल, शॉर्टपुट, जैवलिन, कुछ भी हवा में फेंका, वापस आ गया जमीन पे। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity? ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। 1 में बहुत सारी चीजें इसलिए बाद में करते हैं। सो दे आर सेइंग कि हमने एक चीज को ऐसे एंगल पे फेंका तो ये ऐसे आके गिर गया, ठीक है? सो ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड पे आके वापस गिर गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? ठीक है, सो हम लोग फॉर्मूला, प्रॉपर फॉर्मूला से जाएंगे। हम लोग बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ग्रेविटी जो वर्क कर रहा है वो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ओके, नाउ ध्यान से देखना, ये पूरे चक्कर के बाद बोल रहा है वो, राइट? ध्यान से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर लगने वाला है? नीचे, समझ गए? ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है। अब डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है थोड़ा बहुत, है ना? देखो, ये यहां था, अब ये यहां पहुंच गया। डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ? देखो, यहां से यहां पहुंच गया ना, बीच के कहां? सी, यू नो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। चलो अब बताओ कि ये रहा हमारा सोर्स और ये रहा हमारा डेस्टिनेशन, यही बोला उसने। चलो अब हो गया काम।
सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? ये रहा फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ कि फोर्स लगाएंगे ओके, डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे फाइन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे कलर में लिखता हूं, यहां पर वर्क होता है, बट फोर्स शुड बी along the line of displacement, या फिर displacement should be along the line of force, जो भी बेसिकली एक दूसरे के लाइन में होने चाहिए। ये दोनों तो परपेंडिकुलर लग रहे हैं मेरे को। ये देखो, ये यहां पे, इसको काट दो, ये अब देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ, ये यहाँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये रहा 90 डिग्री, खत्म। केस नंबर 3 क्या बोलेंगे? एफ जी इज परपेंडिकुलर टू एस, देयरफॉर no work is done by whom? देखो, मैंने फेंका तो मैंने तो किया, मैंने किया, बट किसने नहीं। हाँ बोलेंगे सर वर्क ही नहीं हो तो यहां पहुंचा कैसे? मैंने किया, बट ग्रेविटी ने क्या किया? नो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। पर ये जो डिस्प्लेसमेंट किया वो किसने? मैंने फेंका ना, मैंने किया, बट ग्रेविटी का और इसका कोई संबंध नहीं। समझ गए? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं क्या है। अ मास ऑफ 10 kgs at a point A on the table, it is moved to a point B horizontally। आप क्वेश्चन देख लेना। What is the work done by gravitational force? ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ लिखूँ मैं? यही लिख दूँ, सेम एकदम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, टेबल पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ओके। वी आर सेइंग कि एक प्लेस ए से एक प्लेस बी तक मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? तो आप बोलेंगे भाई ग्रेविटी तो यहाँ काम करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है, ग्रेविटी फोर्स यहाँ है, इन दोनों के बीच 90 है। फिर से वही बात, समझे कि नहीं समझे? ये वाला कंफ्यूजिंग हो सकता है, आई नो सर, ये ऊपर जाके नीचे भी तो आया, बट डिस्प्लेसमेंट का फंडा भरोसा करो उस पे। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, बीच में, यू नो दिस राइट। अगर आप ए से बी ऐसे ऐसे करके जाओ या ऐसे ऐसे करके जाओ, जैसे भी जाओ, बट डिस्प्लेसमेंट कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ये। कितने भी रास्तों से जाओ, दैट डज नॉट काउंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट। इफ यू हैव नॉट सीन माय वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 8 डिस्प्लेसमेंट, यू शुड गो एंड वॉच इट, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो यू हैव टू ट्रस्ट द कंसेप्ट्स एंड देन अप्लाई, बिकॉज जब वो लोग भाषा यूज करते हैं तो यही भाषा यूज करते हैं। व्हेन दे से एस, दे मीन डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हेन दे मीन डिस्प्लेसमेंट, दे एब्सोल्युटली मीन इट, राइट? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारी चीजें दी है। दे आर सेइंग लुक एट द एक्टिविटीज, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। ओके, सो दे आर सेइंग सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। स्विमिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग? मुझे बताओ। फोर्स हम लोग पीछे लगाते हैं, और पानी हमको रिएक्शन देता है। सो फोर्स इज हैपनिंग, फोर्स इज हियर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ वाटर। देखो, मैं जब ऐसे पुश करता हूं पानी को तो मैं आगे जाता हूं। सो मैंने जब पानी को पीछे पुश किया तो पानी ने मुझे आगे पुश किया, तो फोर्स लगा आगे पानी का, और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ आगे। सो वर्क इज डन, डेफिनेटली वर्क इज डन। ठीक है, ओके। अच्छा, सीमा है क्या? सुमा नहीं है, सीमा। ठीक है। नेक्स्ट इज अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। देखो, अब डोंकी लोड कैरी करे या मैं लोड कैरी करूं, क्या फर्क पड़ता है? चलो देखते हैं। सो सपोज यू हैव अ बुक, लेट्स हैव अ बुक। ये रहा बुक,
ठीक है. नाउ इफ माई हैंड इज कैरिंग द बुक, दैट मीन्स अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड. ये क्लियर. अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. ये क्वेश्चन बहुत सारे इंटरनेट के सोल्यूशन वेबसाइट्स पे गलत दिया है. एब्सोल्युटली डिसएग्री विद देम. सी, अगर ध्यान से समझना, ये मेरा हाथ है. कैसा दिखेगा हाथ? ठीक है, हाथ कैसा दिखना चाहिए? ठीक है, ये हाथ है मेरा और यहां पर एक डब्बा है. ठीक है. अब ये सब कुछ अगर आगे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना. यू माइट से सर आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो ना बॉक्स को, आप तो ऐसे फोर्स लगा रहे हो, मतलब फोर्स तो यहां लग रहा है भाई. बट यू आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट yes, I am applying a force like this, but my question is who is taking it ahead? My question is very straightforward. Who is taking it ahead? बताओ कौन लेके जा रहा है उसको? मेरा हाथ नहीं होता तो अपने आप जाता क्या वो? अगर डोंकी नहीं होता तो वो चीज अपने आप आगे जाती क्या? नहीं. देखो ये बुक रुकी है, you are accelerating the book. Who is doing it? My hand is doing it. So is my hand doing a work? Yes, definitely. But ध्यान से समझना, ये आगे जा रहा है, कौन लेके गया? फोर्स लेके गया. बट याद से ये फोर्स फ्रिक्शन की तरफ से आ रहा है. फ्रिक्शन. सपोज देयर आर व्हील्स और मैं अपने हाथ को आगे लेके जाऊं तो ये व्हील ऐसे घूम जाएगा, बट बुक नहीं आगे जाएगी. बुक कब आगे जाएगी? जब फ्रिक्शन होगा और ये फ्रिक्शन के साथ बुक को लेके जाएगा. सो द फ्रिक्शन इज अप्लाइड बाय माई हैंड. सो डेफिनेटली डोंकी इज डूइंग वर्क. मेरे हिसाब से डेफिनेटली डोंकी इज डूइंग द वर्क, बिकॉज डोंकी जब आगे जाता है उसके पीठ के ऊपर जो लोड है उसका फ्रिक्शन होता है एंड फ्रिक्शन उसको लेके जाता है. आई कैन से दैट यस डोंकी इज अप्लाइंग द फोर्स अपवर्ड. जब वो खड़ा है तो उसको सपोर्ट दे रहा है, बट देर इज वन मोर फोर्स विच इज बीइंग हैपनिंग या विच इज बीइंग अप्लाइड, दैट इज फ्रिक्शन. ओके, जब तक फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा तब तक आगे कैसे जाएगा? और फ्रिक्शन डोंकी है तभी अप्लाई हो रहा है ना, बिना डोंकी के कैसे? सो यू कांट से दैट वर्क इज डन बाय डोंकी एज जीरो, जैसे बुक्स में दिया हुआ है, जैसे शायद आपके स्कूल में भी बताएंगे. आई टोटली डिसएग्री. माई ओनली आर्ग्यूमेंट इज इफ डोंकी, सो व्हाट पीपल से इज दिस, पीपल से इज दैट दिस इज द ब्लॉक, व्हाट यू आर डूइंग इज, ये आगे जा रहा है, फोर्स आप यहां लगा रहे हो बिकॉज आप सपोर्ट दे रहे हो, तो इनके बीच में 90 वर्क नहीं है. बट माई आर्ग्यूमेंट इज दिस दी ओनली फोर्स? मैं लेके खड़ा नहीं हूं, आई एम टेकिंग इट. सो व्हेन आई एम टेकिंग इट, हु इज डूइंग दिस डिस्प्लेसमेंट? कोई तो कर रहा होगा ना, मैं ही कर रहा हूं, और कौन करेगा? सो दिस इज द फोर्स, यस आई एम अग्रीइंग, बट देयर इज वन मोर फोर्स विच इज हियर इन दिस डायरेक्शन ड्यू टू माई हैंड, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड दिस is definitely doing the work. So yes, for me the donkey is definitely doing the work. बाकी तो मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम आएंगे आपको. A windmill is lifting water from the well. Windmill is lifting water. फोर्स लगा रहा है और पानी लिफ्ट हो रहा है. Yes, work is done. Green plant is carrying out photosynthesis. No. So वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है and you cannot say that force is being applied and then displacement is happening. So no. Next is an engine is pulling a train. Very obvious. So when I am pulling a cart, when I am pulling a truck or मेरे को रस्सी बांधो और मैं पुल कर रहा हूँ उसको, so I am applying a force and the train is being displaced. So that's the idea. So yes, engine is doing the same thing. Yes, work is done. Food grains are getting dried in the sun. No, you are not applying any force and there is no displacement happening. Just evaporation. A sailboat is moving due to wind energy. Yes, sailboat. So suppose आपके पास ये बोट है, ठीक है, और सेल बोट पे ऐसे सेल है. सो जब फोर्स ऐसे लगता है, हवा आती है तो ऐसे फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगने की वजह से ये अपने आप डिस्प्लेस होने लग जाता है. जहां फोर्स लगेगा वहां डिस्प्लेस हो जाता है. और वो सेल आपको पता है, सेल कभी ऐसे जैसे हवा आती है वैसे. क्लियर? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल. राइट, कूल. सो हमने इस वीडियो में वर्क की बातें की, वर्क के अलग अलग केसेस देखे. डोंकी वाला जो हमने क्वेश्चन किया वो भी कंट्रोवर्शियल था, बट आपको आई गेस समझ में आ गया होगा दैट देयर इज समथिंग
विच इज मूविंग द ब्लॉक. सो यू कैनॉट से डोंकी इज नॉट डूइंग द वर्क. बाकी चीज़ें बहुत ऑब्वियस है. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर वर्क इज इक्वल टू एफ एस. यू शुड रिमेंबर कंडीशन 1 फोर्स होना चाहिए, कंडीशन 2 डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एंड कंडीशन 3 भी है. कंडीशन 3 क्या है? दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन वन लाइन होना चाहिए, एक लाइन में, या तो इधर तो ऑपोजिट से. जैसे परपेंडिकुलर में काम नहीं हो. क्लियर? गुड. सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो हियर. लेट्स फिनिश दिस वर्क कंसेप्ट हियर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे एनर्जी से रिलेटेड. राइट? ओके. सो इसको यहीं खत्म करते हैं. आई होप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा. तब तक क्या करना है? पढ़ाई करते रहें.